हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की मिट्टी। ये टॉपिक रहेगा हमारा, हरियाणा में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। आप सभी को पता होगा कि हमारे एचएसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हरियाणा जीके एक पार्ट रहता है जो कि कहीं 20 कहीं 22 मार्क्स में आता है। आप उस पार्ट पे फोकस रखिए जो कि फिक्स्ड है कि आएगा ही आएगा। तो हरियाणा जीके ऐसी चीज़ है हरियाणा वाले एग्जाम में कि जो पूछी ही पूछी जाएंगी। बजाय आपने देखा होगा सीईटी मेंस के पेपर में बहुत सारे कुछ टॉपिक ऐड हुए थे और वहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन ही बन रहा था। अगर आप 1 महीना 1.5 महीना किसी चीज़ को दे रहे हो तो वहाँ से हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। हरियाणा जीके पढ़ रहे हो तो अगर 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 16-17 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए कि वहाँ से आपके मार्क्स बढ़ जाए। ये टॉपिक रहेगा बेसिकली मिट्टी के ऊपर, कितनी मिट्टी कहाँ पे कौन से एरिया में किस क्षेत्र में प्रचुरता में पाई जाती है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि मिट्टी लवणता अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे है। इसकी स्थापना हुई थी करनाल में 1969 में। 1969 में ये संस्थान जो है अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है हमारा मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये करनाल 1969 में बना था। यहाँ पर ना मैंने कुछ प्रकार लिखे हैं कि कौन कौन सी मिट्टी होती है। रवेदार मिट्टी, इसको एक्सप्लेन भी किया है। रवेदार मिट्टी जो कि एक भारी दोमट मिट्टी होती है, एक हल्की दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मैदानी, पथाड़ी, पहाड़ी, कछारी, ऐसी कुछ होती है। रवेदार को हम कहते हैं भारी दोमट मिट्टी। लाल चेकनेस्ट, लाल चेकनेस्ट क्या आपने पढ़ा होगा, चरखी दादरी या फिर महेंद्रगढ़ साइड जाइएगा आपको ना पहाड़ मिलेंगे। पहाड़ मतलब वो पत्थर वाले पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और लाल रंग की पहाड़ियाँ होती हैं। यहाँ से मैग्नेटाइट लगा लो, हेमेटाइट लगा लो, जो अयस्क होते हैं, जो ओर होते हैं आयरन के, वो मिलते हैं, धातु वगैरह मिलती है यहाँ से। बेट जो होती है ये मारकंडा नदी के पास, मारकंडा जो नदी है जो कि एक ट्रिब्यूटरीज है, वहां पे मिलती है बेट मिट्टी। कलर या लेह मिट्टी, कलर या लेह जो मिट्टी होती है, नैली जो होती है हमारी, ये भी मैं बताऊंगी। कलर और लेह लवणीय मिट्टी होती है। आपने ऐसी मिट्टी देखी होगी जिसके ऊपर थोड़ा लवण आ जाता है, व्हाइट व्हाइट भूरे रंग का एक पदार्थ आ जाता है, उसे हम कहते हैं लवणीय मिट्टी कह लो, लेह मिट्टी कह लो या कलर मिट्टी कह लो। फिर आती है नेली। नेली कई बार पूछा गया है, नेला या नेली, ये घग्गर नदी का जो पार्ट होता है वहां पे पाई जाती है। रोशिली मिट्टी कहते हैं अत्यंत जो हल्की मिट्टी होती है, बालू टाइप की जो मिट्टी होती है उसे। डाकर मिट्टी ये भारी मिट्टी होती है, ज्यादातर जो बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे पाई जाती है। यमुनानगर के छछरौली नामक जगह पर अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, तो ये यमुनानगर में पाई जाती है डाकर या डार्क मिट्टी। डार्क भी भारी मिट्टी होती है। सॉरी। मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो मिट्टियों के 3 ही प्रकार होते हैं। एक तो आपकी पहाड़ी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी, फिर मैदानी भाग और फिर रेतीले भाग, यही तो होती है मिट्टी। मतलब ओवरऑल अगर एक वाइड लेवल पे बात करें तो 3 तरह की मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्र एरिया में मैदानी जो हमारे प्लेन एरियाज होते हैं, या फिर जो डेजर्ट एरिया होते हैं रेतीली मिट्टी। पहाड़ी की मैं बात करूं तो जो पहाड़ी वाला एरिया होता है मोरने की पहाड़ी पर या फिर हरियाणा के दक्षिणी भाग में, अरावली पर्वत का नाम सुना होगा, गुरुग्राम आपका, और ये राजस्थान की तरफ जाती हैं, तो ये अरावली कह लो या पहाड़ी टाइप का जो एरिया होता है, अरावली पर्वत पर पथरीली व रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कोई नदी वदी द्वारा लाई गई मिट्टी नहीं होती, ये एक पथरीली और रेतीली मिट्टी होती है। मैदानी जो मिट्टी होती है ये प्लेन एरिया में होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है और भूरे पीले रंग की होती है। भूरा रंग भी मिक्स होता है, पीला रंग भी। आप कभी जाइएगा और गौर कीजिएगा, मिट्टी अलग अलग कलर की, काली मिट्टी आपको थोड़ा डार्क में नजर आएगी, भारी दोमट मिट्टी भी डार्क कलर में नजर आएगी, अत्यंत हल्की मिट्टी थोड़ा बालू टाइप में नजर आएगी, दोमट मिट्टी आपको उपजाऊ और भूरे पीले रंग की नजर आएगी। रेतीली मिट्टी हमारा जो दक्षिण पश्चिम भाग है हरियाणा का, उस साइड पाई जाती है, हल्का भूरा रंग होता है, पीला भूरा नहीं, हल्का भूरा रंग, उपजाऊ नहीं होती है मिट्टी। शिवालिक की मिट्टी, शिवालिक की श्रेणी आपको पता है, कालका, पंचकुला, अंबाला की साइड, तो कालका और अंबाला में पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या प्रधानता होती है, इसमें बलवा पत्थर होता है, चीका होता है और बजरी के तत्व होते हैं शिवालिक की मिट्टी में। गिरी पागीय मिट्टी, ये बहुत बार पूछा है एचएसएससी ने, हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, अरावली पर्वत, पथरीली व रेतीली कम उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर और बांगर 2 क्षेत्र हैं, 2
हमारे हरियाणा में एक खादर बोला जाता है, एक बांगर बोला जाता है। खादर का मैं बता दूं आपसे, उधर से ले लो, अम्बाला हो गया, इधर आ जाओ पंचकुला, फिर आ जाओ नीचे कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला हो गया, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी बहती है और यमुना नदी एक गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। यमुना नदी में अभी कुछ दिन पहले जब हिमाचल में बाढ़ आई थी तो लेवल बढ़ गया था पानी का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उपजाऊ मिट्टी मिलेगी और इसे कहते हैं खादर। नई जो मिट्टी होती है नदी के द्वारा जो बहाव लाया जाता है, उसके साथ जो भी मिट्टी आती है, पत्थर कंकर आते हैं, वो एक उपजाऊ होता है, उसको कहते हैं खादर। बांगर के नाम से ये समझ आ रहा है कि कम उपजाऊ होती है, नदी के द्वारा तो बहा के लाई जाती है, लेकिन बांगर एरिया है वहाँ पर बालू की प्रधानता है, बालू मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो ये कम उपजाऊ होती है। दलदली मिट्टी ये हमारे सिरसा में पाई जाती है, रेह और कलर बोलते हैं इसको। यहाँ पे कहा गया रेह और कलर, रेह और कलर को यहाँ पे कह लो लेह और कलर, रे और कलर जिस पर रेही जम जाती है, सफेद या भूरे भूरे रंग के जो फफूंदी टाइप जो चीज दिखाई देती है उसको कहते हैं। मृदा का अपर्दन इसको कहते हैं रेंगती हुई या निर्दयी शत्रु। अपर्दन होता है मिट्टी का कटाव होता रहता है, पानी एक मिट्टी में जाता है वो नहीं सोखती, वो एक कटाव बना देती है। मृदा का अपर्दन मतलब क्षय होता रहता है मृदा का। ये थे मेन पार्ट जो कि हमारे पहाड़ी, मैदानी और रेतीली वाइड लेवल पे बात करें। अगर करें सब पार्ट्स पे तो अत्यंत हल्की मिट्टी जो बहुत ही बारीक होती है, जैसे बालू के कण हाथ से फिसल जाते हैं, ऐसे ही अत्यंत हल्की मिट्टी। बालू की प्रधानता होगी, दोमट मिट्टी होती है, चूने की बहुलता पाई जाती है, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ मिलेगी ये मिट्टी? सिरसा में, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार। इसमें जल ग्रहण की क्षमता नहीं होती, जल को ग्रहण नहीं करते, तो मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा जल दे दिया, फ्लोट करता रहेगा या वो रेत ही पी जाएगा, ये होती है अत्यंत हल्की मिट्टी, इतनी भी हल्की नहीं होनी चाहिए। रोसली या बालू दोमट मिट्टी ये हिसार, भिवाड़ी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर में पाई जाती है। इसमें बालू की प्रधानता होती है और इसमें कम परिश्रम लगता है, मतलब मेहनत कम लगती है। बलुई दोमट मिट्टी, जहाँ पे दोमट आ गया तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ी मतलब उपजाऊ होगी और नदी भी होगी वहां पे। एक आपने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में नहीं, मतलब भारत में एक अच्छा परसेंटेज है और मिट्टियों के बजाय जलोढ़ मिट्टी का और उपजाऊ मिट्टी होती है। बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा के पश्चिमी भाग में घग्गर नदी के उत्तर में सिरसा के कुछ गांव में पाई जाती है और डबवाली जो तहसील है उसमें पाई जाती है बलुई दोमट मिट्टी। आप सिरसा से याद रख लीजिएगा, डबवाली का वैसे भी पता होगा, सिरसा के अंदर तहसील है। मोटी दोमट मिट्टी ये होती है हमारी मेवात, नूह में, फिरोजपुर में और सिरसा साइड। हल्की दोमट मिट्टी ये दक्षिणी पश्चिमी भाग हरियाणा का अम्बाला में पाई जाती है, नारायणगढ़ तहसील है अम्बाला की, वहां पे हल्की दोमट होती है। सामान्यतः भारी जो मिट्टी होती है भैया उसको कहते हैं खादर मिट्टी। खादर मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो नई मिट्टी की परत जम जाती है उसको कहते हैं सामान्यतः भारी मिट्टी। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद, ये सारी मिट्टियां हैं जो हमारे हरियाणा में पाई जाती हैं। आपको ये नाम देकर भी पूछ सकता है कहाँ कहाँ पे मिलती है, या सब पार्ट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अदरवाइज बिल्कुल एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालिक मिट्टी आ जाता है, गिरिपादिया, खादर और बालू तो बहुत बार पूछे गए हैं। लाल चेकनेस्ट भी पूछा गया है बहुत बार, नैली भी पूछा गया है, डाकर या डार्क भी पूछा गया है। तो ये सारे वो एस्पेक्ट हैं जो आपको होने चाहिए, वो मतलब एटलीस्ट इतना आपको होना चाहिए मिट्टी वाले चैप्टर से। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।